सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी कक्षा में स्वागत है। और आज हम गद्य खंड संबंधी पाठों पर आधारित रिक्त स्थान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, लय, ताल, छंद से आदि से मुक्त रचना क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। जीवनी गद्य की गौड़ विधा है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था। नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अगला प्रश्न है हमारा, कंधे से सिर तक की मूर्ति को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की सब चीज साहब की थी। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया था। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे रिक्त स्थान अच्छे से समझ में आ गए होंगे।